अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उस्मान हबीब और आप मुझे देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कैसी। कैसी की क्या इम्पॉर्टेंस है, मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है कि अगर आपके पास कैसी की वैल्यू हो तो आप उस कैसी की वैल्यू की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। नंबर 1, कैसी की वैल्यू की मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, कैसी की वैल्यू की मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट बता सकते हैं। एंड नंबर 3, कैसी की वैल्यू की मदद से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, prediction of extent of chemical reaction। कैसी की वैल्यू की मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट बता सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के एक्सटेंट का क्या मतलब होता है? जब कभी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाए तो उस वक्त उस रिएक्शन की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसको एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम 3 केसेस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट एक साइड पे हैं और प्रोडक्ट दूसरी साइड पे हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर हैं। तो जब कभी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो उसकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की रेशो होती है वो कैसी के बराबर होती है। जब कभी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है कैसी के बराबर होती है। तो जब कभी भी हमें कोई रिएक्शन दिया जाएगा तो उस रिएक्शन की हमें कैसी की वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर्म में दी जाएगी। तो लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो कैसी की वैल्यू है, कैसी की जो वैल्यू है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 आ चुकी है। लेट्स सपोज करते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो रेशो है वो बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 की पावर -25 की जो वैल्यू है, यहाँ पर कैसी की जो वैल्यू है दैट इज़ मच लेस देन 1। यहाँ पर जो कैसी की वैल्यू है वो 1 से बहुत कम है। तो जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन की कैसी की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम आ जाए तो उस वक्त आप क्या कहेंगे कि रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्शन फॉरवर्ड गया हुआ है या रिएक्शन बैकवर्ड गया हुआ है। तो देखिएगा, जब कभी भी कैसी की वैल्यू कम आए, कैसी की वैल्यू कम होने का क्या मतलब है? कैसी वैल्यू तब कम आ सकती है जब प्रोडक्ट की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि कैसी की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसी की वैल्यू कम होने का मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। प्रोडक्ट की वैल्यू कब कम हो सकती है? प्रोडक्ट की वैल्यू उस वक्त कम हो सकती है जब रिएक्शन बैकवर्ड गया हुआ हो। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड गया हुआ है या फॉरवर्ड गया हुआ है, तो यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड गया हुआ है। क्यों? कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। कौन से पॉइंट पर? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर।
कैसे पता चला कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कम है? क्योंकि Kc की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में गया हुआ है? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन डोमिनेंट है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर्ड हुआ है। इस वजह से कि Kc की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम है। तो केस नंबर फर्स्ट याद रखना है कि जब कभी भी Kc की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम हो तो उस वक्त रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, Kc की वैल्यू क्योंकि कम है, इस वजह से रिएक्शन हम ये समझेंगे कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। क्यों कि प्रोडक्ट तभी कम हो सकता है जब रिएक्शन बैकवर्ड गया हुआ हो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज होती है? जब रिएक्शन बैकवर्ड गया हुआ हो। तो दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड क्या है? केस नंबर सेकंड है हमारे पास केस नंबर सेकंड। केस सेकंड, लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो एक साइड पे रिएक्टेंट है और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, यानी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट को बनाने की स्पीड और प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट की बनाने की जो स्पीड है वो आपस में इक्वल है। इस वजह से यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, इसको हम बोलते हैं Kc। Kc कब लिखते हैं? Kc उस वक्त लिखते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होता तो उस वक्त प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को Kc नहीं बोला जाता। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। Kc की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 है या 30 है। लेट्स सपोज करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो Kc की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, जो Kc की वैल्यू दी हुई है वो 1 से बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ मच ग्रेटर देन 1। इट्स मीन कि यहाँ पर जो Kc की वैल्यू है, Kc की वैल्यू मच ग्रेटर है 1 से। तो जब Kc की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, यानी Kc की वैल्यू ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा आ चुकी है 1 से, तो जब Kc की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ चुकी है तो इसका मतलब Kc की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा। क्यों कि Kc की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Kc की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में गया हुआ है? इक्विलिब्रियम पर। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। क्यों कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा पड़ी हुई है इक्विलिब्रियम पर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम पड़ी हुई है। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में गया हुआ है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर हुआ है। दिस इज द केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होगा? केस नंबर 3 क्या होगा? केस नंबर 3, लेट्स सपोज करते हैं कि एक रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। जब कभी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो तो उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को Kc बोला जाता है। लेट्स सपोज करते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करने के बाद और रिएक्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की वैल्यू, लेट्स सपोज करते हैं कि वो Kc इक्वल टू 1 के बराबर आ जाती है। यानी यहाँ पर जो Kc की वैल्यू है 1 के बराबर है,
तो केस नंबर थर्ड क्या है कि जब कभी भी कैसी की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। तो जब कभी भी कैसी की वैल्यू किसी केमिकल रिएक्शन के लिए 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना गया हुआ है उतना बैकवर्ड डायरेक्शन में भी गया हुआ है। जितनी प्रोडक्ट की फार्मेशन हुई है उतनी रिएक्टेंट की फार्मेशन हुई है। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ है। यानी रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। क्यों कि जितना प्रोडक्ट बना है उतना रिएक्टेंट भी पड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम पर। यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी रिएक्शन 50% कंप्लीट है। रिएक्शन 50% कंप्लीट है। अगर कैसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर आती 1 से तो उस वक्त हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्योंकि कैसी की वैल्यू 1 के बराबर है इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट वो बराबर हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जब कैसी की वैल्यू 1 के बराबर हो तो रिएक्शन जो होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है या बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है रिएक्शन उतना बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। जितना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट उतना रिएक्टेंट पड़ा हुआ है। तो 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। दिस इज द केस नंबर थर्ड। जब कैसी की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगा। जब कभी भी कैसी की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर आएगी तो उस वक्त रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब कभी भी कैसी की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम आएगी तो उस वक्त रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्टेंट की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होगी और प्रोडक्ट कम से कम होगा। तो एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को, एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है। हमारे पास एक रिएक्शन क्या है कि नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ और इससे फॉर्मेशन हो रही है 2NO की फॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है इस वजह से जो हमारे पास कैसी हम लिखेंगे इसके लिए। लेट्स सपोज करते हैं कि हमें इस रिएक्शन के लिए कैसी की वैल्यू दे दी गई है। लेट्स सपोज करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए हमें कैसी की वैल्यू दे दी गई है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और वो कैसी की वैल्यू कितनी दी गई है? हमें वो कैसी की वैल्यू दी गई है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 दे दी गई है। अब हमसे कहा जा रहा है बताएं इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है। इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट ज़्यादा पड़ा होगा या रिएक्टेंट ज़्यादा पड़ा होगा। तो एज वी नो दैट कैसी की जो वैल्यू होती है, जो कैसी होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस रिएक्शन के केस में जो कैसी की वैल्यू है वो 1 से बहुत ज़्यादा कम है। कैसी की वैल्यू 1 से माइनस में वैल्यू का मतलब 1 से बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब कैसी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में डोमिनेंट है, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में फेवर हुआ है, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में गया हुआ है। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। क्यों कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ा हुआ है। तो प्रोडक्ट तभी कम पड़ा हो सकता है जब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा गया हुआ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं कि जब कभी भी ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट होती है ओजोन गैस में, लेट्स सपोज यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और हमें इस रिएक्शन के लिए कैसी की वैल्यू दी हुई है
और कैसी की वैल्यू देने के बाद हमसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन की जो एक्सटेंट है उसको प्रिडिक्ट करें कैसी की वैल्यू की मदद से। हमें यहाँ पर जो कैसी की वैल्यू है, लेट्स सपोज कैसी की वैल्यू दी हुई है, कैसी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 दी हुई है। अब क्योंकि कैसी की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, दैट इज द केस नंबर सेकंड, तो यहाँ पर कैसी की वैल्यू दैट इज मच ग्रेटर देन 1। जो कैसी हम डिफाइन करते हैं, जब कभी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट होता है, उसकी जो रेशो होती है उसको हम कैसी के बराबर मानते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन के केस में कैसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो कैसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कैसी की वैल्यू जब ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा हो सकती है? जब रिएक्शन फॉरवर्ड गया हुआ हो। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में फेवर हुआ है? तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर हुआ है। तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को फाइंड कर सकते हैं, एक्सटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि एक्सटेंट का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या हैं। रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड गया हुआ है या रिएक्शन बैकवर्ड ज़्यादा गया हुआ है, एक्सटेंट का मतलब ये होता है। और इसमें हम 3 केसेस देखते हैं कि जब कैसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो उस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर हो जाता है, और जब कभी भी कैसी की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है, और जब कभी कैसी की वैल्यू 1 के बराबर होती है इसका मतलब होता है कि मॉडरेट रिएक्शन है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है।